नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक और वो है आज हम पढ़ेंगे एस्केप सीक्वेंस या बैक स्लैश कांस्टेंट। अब देखो बेसिकली बैक स्लैश कांस्टेंट, बैक स्लैश कांस्टेंट या इनको हम बोल सकते हैं एस्केप सीक्वेंस। ये हमारा टॉपिक। बैक स्लैश कांस्टेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बेसिकली बैक स्लैश के साथ में जो भी कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, बैक स्लैश। जो बैक स्लैश होता है हमारे पास में एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक बैक स्लैश होता है। इसको हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, इसको बैक स्लैश बोलते हैं। तो बेसिकली जो एस्केप सीक्वेंस वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो किसके साथ में यूज में आते हैं? हमेशा बैक स्लैश के साथ में यूज में आते हैं। ठीक है। अब जैसे हमको यूज करना है, कोई नल वैल्यू यूज करना है तो बैक स्लैश के साथ हम 0 यूज करेंगे। डबल क्वाटेशन यूज करना है तो बैक स्लैश के साथ में हम डबल क्वाटेशन यूज करेंगे। न्यू लाइन के लिए जाना है तो बैक स्लैश के साथ हम स्लैश एन यूज करेंगे। तो अब आज हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं और तो देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर बैक स्लैश कांस्टेंट होते हैं। तो एक हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इस टेबल के अंदर आपको सारे बैक स्लैश कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम बैक स्लैश कांस्टेंट की। तो बेसिकली ये हमारे पास में ये एस्केप सीक्वेंस है जो है हमारे पास में। इसको यूज करने के ये यूज करना है तो ये किसके लिए होता है? बेसिकली बैक स्पेस के लिए होता है। ये जो एफ है स्लैश फॉर्म फीड करने के लिए, फॉर्म फीड करने के लिए। ये स्लैश एन जो होता है ये न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। स्लैश जो आर यूज, स्लैश आर बेसिकली किसके लिए यूज होगा? यहाँ पे कैरीज रिटर्न के लिए, कैरीज रिटर्न। ये डबल क्वाटेशन के लिए यूज में होता है। ये सिंगल क्वाटेशन के लिए यूज में होगा। ये क्वेश्चन मार्क के लिए यूज में होगा। ये अलर्ट, ये जो जैसे आप स्लैश ए यूज करोगे, स्लैश यू ए यूज करते ही वहां पर एक बेल की बीप की आवाज आपको वहां पर आएगी स्लैश ए के साथ में। ये जो स्लैश टी है ये बेसिकली किसके लिए यूज होगा? टैब के लिए होगा। लेकिन ये टैब कौन सा होगा? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैब। और जो स्लैश वी है ये भी टैब के लिए यूज में होता है, लेकिन ये किसके लिए होगा? वर्टिकल के लिए। और जो स्लैश 0 है ये होता है बेसिकली नल के लिए। तो ये हमारे पास में होती हैं एस्केप सीक्वेंस। हम इनको यूज करते हैं जब हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम इनको यूज लेते हैं। स्लैश बी यूज किया हमने, बैक स्पेस के लिए यूज किया। स्लैश एफ यूज किया हमने तो फॉर्म फीड करने के लिए यूज किया। फॉर्म फीड करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में तो उसके लिए। स्लैश एन यूज कर दिया हमने न्यू लाइन के लिए, जब हम न्यू लाइन में आउटपुट चाहते हैं उसके लिए। और बेसिकली सबसे ज़्यादा काम में आने वाला जो एस्केप सीक्वेंस है वो ये है स्लैश एन। स्लैश आर जो यूज किया कैरीज रिटर्न के लिए, बेसिकली डबल क्वाटेशन यूज करना चाहते हैं ये यूज करेंगे। सिंगल के लिए ये यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क के लिए ये यूज करेंगे। बीप की आवाज़ चाहिए, अलर्ट की आवाज़ चाहिए, या हमें कोई बेल की आवाज़ वहाँ पर शो करनी है, डिस्प्ले ऑफ करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश ए। टैब के लिए 2 टैब हैं यहाँ पे। वर्टिकल के लिए स्लैश वी के साथ यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए स्लैश टी के साथ यूज़ करेंगे, और बाकी स्लैश 0 जो होगा वो हमेशा नल वैल्यू के लिए होगा। ये थी हमारे पास में एस्केप सीक्वेंस। अब देखिए हम दूसरी जो टेबल बनाएंगे यहाँ पे, वो टेबल होगी यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर की। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होगा वो बेसिकली किस काम में आता है, क्यों आता है, वो बात करते हैं हम। देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब हो गया
किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने वाला, मतलब जिस हम उसकी बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग की, बेसिकली इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल स्ट्रिंग। मतलब हम इंटीजर टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं या कैरेक्टर टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं, या हमें फ्लोटिंग टाइप का इनपुट चाहिए, या हमें स्ट्रिंग टाइप का इनपुट चाहिए, जिस भी टाइप का हम इनपुट या आउटपुट लेना चाहते हैं प्रोग्राम में, जिस टाइप की वैल्यू इनपुट देना चाहते हैं, जिस टाइप की वैल्यू का आउटपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर या कंट्रोल स्ट्रिंग। अब वो कंट्रोल स्ट्रिंग कौन कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास में फॉर्मेट स्पेसिफायर या कंट्रोल स्ट्रिंग। ये है हमारे पास में कंट्रोल स्ट्रिंग %d और %i, %f और %g, %c, %u, %ld, %lu, %lf और %L एंड f। ये 8 यहाँ पर क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और इसमें एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो मैं बता देता हूँ आपको, वो है %s। सॉरी। तो अब जब हम फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट लेना चाहते हैं, तो फॉर्मेटेड इनपुट लेने के लिए भी हम इन्हीं कंट्रोल स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे और फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए भी इन्हीं कंट्रोल स्ट्रिंग्स को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली पहली स्ट्रिंग जो है हमारे पास में %d, जिसको बोलते हैं %d या %i, ये हमेशा यूज़ में आएगा इंटीजर के लिए। int जो वेरिएबल है, int टाइप का जो होगा इंटीजर टाइप का, उसके लिए। उसके बाद ये जो होगा %f या %g, ये होगा हमेशा किसके लिए, फ्लोट के लिए, फ्लोट डाटा टाइप के लिए। %c जो होगा हमेशा किसके लिए होगा, कैर डाटा टाइप, जिसको कैरेक्टर डाटा टाइप बोलते हैं, %c यूज में होगा। %u जो यूज में होगा, %u यहाँ पे यूज में आएगा, वो आएगा अनसाइंड इंट के लिए। अनसाइंड इंट, दो हमने डाटा टाइप पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने साइंड इंटीजर, एक पढ़ा था हमने अनसाइंड इंटीजर। अब उसके बाद LD जो होगा, ये यहाँ पर किसके लिए यूज में आएगा, यहाँ पर LD होगा, वो होगा यहाँ पर लॉन्ग इंट के लिए। लॉन्ग इंट जो डाटा टाइप है जिसकी साइज 4 बाइट होती है, हम उसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे LD। उसके बाद यहाँ पे LU, ये LU जो होगा वो होगा किसके लिए, यहाँ पर अनसाइंड लॉन्ग के लिए। अनसाइंड जो लॉन्ग वैल्यू है उसके लिए हम यहाँ पे किसके यूज करेंगे, L और U को यूज करेंगे, ये कंट्रोल स्ट्रिंग होगा। उसके बाद जो %f है, %L और f जो यूज होगा यहाँ पर, जो %LF यूज में होगा, %LF यहाँ पे किसके लिए यूज होगा, लॉन्ग डबल के लिए, लॉन्ग डबल के लिए यूज होगा। %LF यूज होगा यहाँ पर, %LF डबल के लिए यूज में होगा, जो फ्लोटिंग टाइप का ही एक टाइप है। और जो कैपिटल LF है, ये किसके लिए होगा, यहाँ पर लॉन्ग डबल के लिए। और %S जो होगा वो किसके लिए होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। तो बेसिकली ये हमारे पास में क्या है, बाय डिफॉल्ट जो होगी हमारे पास में कंट्रोल स्ट्रिंग्स होगी। यदि हमें किसी भी टाइप का इनपुट या आउटपुट चाहिए तो हमें ये यूज़ करना पड़े। एग्जाम के अंदर जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि %C किसके लिए यूज़ में आता है, तो बेसिकली कैर के लिए। %LF किसके यूज़ में आएगा, वो लॉन्ग डबल के लिए यूज़ में आएगा। %L और U किसके लिए यूज आ जाएगा, यहाँ पे अनसाइंड लॉन्ग के लिए यूज़ में आएगा। और उसके बाद में %U किसके लिए यूज आएगा, यहाँ पर ये लॉन्ग इंट, %U किसके लिए, अनसाइंड इंट के लिए। उसके बाद %S किसके लिए यूज में आएगा, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। तो ये फॉर्मेटेड स्पेसिफायर है, जो फॉर्मेटेड स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जिनको बोलते हैं। और इसके थ्रू ही, कंट्रोल स्ट्रिंग के थ्रू ही डाटा इनपुट जाता है और कंट्रोल स्ट्रिंग के थ्रू ही डाटा आउटपुट आता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ पर इनका टाइप डिफाइन करते हैं, किसका, कि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट देनी है, या आउटपुट फ्लोटिंग टाइप की लेनी है, या इंटीजर कैरेक्टर इनपुट देना है, या स्ट्रिंग आउटपुट लेना है। तो उसके लिए बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, ये कंट्रोल स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे।
और कंट्रोल स्ट्रिंग के लिए डाटा टाइप्स कौन से होंगे, ये इनके डाटा टाइप्स हैं। ये एस्केप सीक्वेंस थी। यदि आप इनमें से ही कुछ यूज़ करना चाहेंगे तो ये हमेशा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जो होगा उसके अंदर यूज़ में लिया जाएगा, और ये हम यूज़ करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। तो जब हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, प्रोग्राम जब बनाएंगे तो प्रोग्राम बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के लिए, नए टॉपिक के साथ में नई वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।